Hello everyone, I hope you all are fine. So previous time we start a chapter number 3 of SWIX, a functioning of a state government. So we will continue this chapter. So in the previous chapter we discussed about organs of a state government. We discussed already a state legislature and other two organs are the executive and the judiciary. We will discuss now. So in the state basically, if we talk about a state executive, there is three main parts: a governor, chief minister, and council of ministers. So at a central level, we know that there are three part of executives: a president, prime minister, and cabinet ministers or council of ministers. Like that, in the state, these are also same. Okay. So first of all, in this chapter, we will discuss about a governor. So if we talk about their powers, there are three powers: executive powers, legislative power, and discretionary powers. So first of all, we discuss about uh, executive powers. So first power is governor appoints the CM, means chief minister. Governor appoints a council of ministers after the consulting of chief minister, state public service commission, and the attorney general. So a governor appoints these persons. Okay, the president consults the governor in the appointment of judges of the high court, but a judges of district court directly appointed by गवर्नर में जो स्टेट के हाई कोर्ट के जो गवर्नर होते हैं उनको तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स, उनके जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर. ओके, अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स. सुमोन सुमोन मीन्स स्टार्ट करना, विधानसभा और विधान परिषद. सो इनको कौन स्टार्ट करता है? गवर्नर. ओके, गवर्नर कैन सुमोन वाइस विधानसभा एंड विधान परिषद. सो इन द प्रीवियस टॉपिक वी ऑल्सो डिस्कस दैट जो बिल है स्टेट असेंबली या लेजिस्लेचर में से पास होने के बाद किसके पास आता है? गवर्नर के पास. देन वो उसके ऊपर साइन करता है, तब जाके वो बिल एक्ट बनता है. एक्ट बनता है या लॉ बनता है. ओके, बट एन ऑर्डिनेंस इज वेल when the house are not in session, the governor issue an order called ordinance. सपोज करो कि जो सेशन में अगर स्टेट असेंबली या लेजिस्लेचर ना हो तो उस टाइम के ऊपर कौन? गवर्नर एक ऑर्डिनेंस निकालता है. ऑर्डिनेंस मीन्स एक तरह से परमिशन दे देता है. ठीक है. द लेजिस्लेचर कंसीडर्स एंड डिस्कस द ऑर्डिनेंस इन इट्स नेक्स्ट सेशन. सो उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा किसका? स्टेट लेजिस्लेचर का. तो उसके ऊपर ऑर्डिनेंस के ऊपर डिबेट होगी. ओके, सो नेक्स्ट पावर इज डिस्क्रिशनरी पावर. सो गवर्नर यूजेस दिस पावर्स ओनली इफ रिक्वायर्ड. मीन्स उनको तभी यूज करता है इन पावर्स को जब उसको ज़रूरत हो. When if no political party gets a majority, the governor asks the leader of single largest party or chosen leader of two or more parties to form the government in collusion. So we discuss already, when no party gets a majority, means 50% of votes, that time
चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी के पास एक तरह से मेजोरिटी नहीं होती, बट उस टाइम क्या करता है गवर्नर कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स आई होती हैं या वोट पड़ती हैं, उस पार्टी के लीडर को बुलाता है कि भाई हाँ, तूने गवर्नमेंट बनानी है किसी के साथ मिलके, किसी के साथ तूने कोलूजन करना है, किसी के पास तूने किसी के साथ मिलके आप अपने 50% शो कर सकते हो और आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हो। ओके, इन द केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, द गवर्नर आस्क द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। मीन्स उसके बाद क्या है, अगर स्टेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो गवर्नर क्या करता है, प्रेसिडेंट के साथ सीधी बात करता है, भाई हाँ ये प्रॉब्लम है, ये चीफ मिनिस्टर से या जो गवर्नमेंट स्टेट के अंदर है उससे ये हैंडल नहीं हो रहा, इसके अंदर हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा दे। प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होता है, जो सारी पावर्स होती हैं देन किसके पास चले जाती हैं, गवर्नर के पास। ओके, सो व्हाट आर द एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग अ गवर्नर? So first of all, he or she must be a citizen of India, should be at least 35 years age or 35 years plus age. Okay, should be of sound mind, means sound mind होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी को भी गवर्नर बना दो जिसका चाहे दिमाग काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, मीन्स उसको उसका जो साउंड माइंड होना चाहिए, नेचुरल नॉर्मल पर्सन होना चाहिए। अब नॉर्मल पर्सन को गवर्नर नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर। ओके, सो बेसिकली चीफ मिनिस्टर इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। On the other hand, governor is a nominal head like a president or a prime minister, है ना। रियल पावर्स किसके पास होंगी, चीफ मिनिस्टर के पास, बिकॉज दिस पर्सन इज इलेक्टेड पर्सन और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। ओके, चीफ मिनिस्टर is the leader of the single largest party that has won the majority of seats in the state election or is the chosen leader of the group of parties that have form a coalition government। चीफ मिनिस्टर कौन होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स पड़ती हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, अगर उसका कोई लीडर हो जिसको मेजोरिटी मिली हो, या तो उसका चीफ मिनिस्टर हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो क्लूजन गवर्नमेंट या अलायंस वाली गवर्नमेंट बनती है, तो उसका जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है। ओके, द रियल पावर rests with the chief minister of the state. The governor appoints him her as a chief minister and the swearing in done before the governor। Basically chief minister हमको पता है भाई हाँ इलेक्टेड मेंबर होता है, बट इसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है। जब तक गवर्नर के साइन नहीं होंगे तब तक चीफ मिनिस्टर अपनी जो सीट है उसके ऊपर नहीं बैठ सकता। ओके, इफ वी टॉक अबाउट देयर पावर्स, इट्स हिज पावर, देन basically first power is link between council of members or ministers and governor। so council of ministers होते हैं और जो गवर्नर होते हैं उनके बीच में जो लिंकअप का काम करता है वो कौन करता है, गवर्नर करता है, सॉरी आप चीफ मिनिस्टर करता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कोई अपनी बात कहनी हो तो वो चीफ मिनिस्टर को, देन चीफ मिनिस्टर किसको ट्रांसफर करेगा वो बातें, गवर्नर। ओके, and second is the other ministers are appointed by governor on the advice of chief minister। मीन्स जो और मिनिस्टर होते हैं जैसे कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। he or she preside over the meeting of state cabinet। स्टेट कैबिनेट मीन्स अब यहाँ पे मीटिंग का आ गया, जैसे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सो उनकी मीटिंग को कौन प्रिसाइड करता है, चीफ मिनिस्टर। लाइक इन द स्कूल अगर टीचर्स की मीटिंग हो तो उसको कौन प्रिसाइड करता है, प्रिंसिपल करता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो टीचर्स हैं
वो सारे मिनिस्टर्स हैं, और प्रिंसिपल है वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ओके, अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट इज he or she takes important decision regarding governance in the consultation with the cabinet ministers. सो चीफ मिनिस्टर्स जो जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं उनको लेता है विद आफ्टर द कंसल्टेशन विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके, दिस इज पार्ट ऑफ और पावर्स ऑफ मिनिस्टर. सो व्हाट आर द एलिजिबिलिटी टू बी अ चीफ मिनिस्टर? So first is a chief minister must be a citizen of India, should be a member of state legislature, and be over 25 years of age. Okay. If the chief minister resign, the entire ministry has to resign. Means अगर chief minister अगर resign कर देता है तो इसका means क्या है? सारी जो ministry है उसको रिजाइन देना पड़ता है. मीन्स एक तरह से गवर्नमेंट है जो ख़त्म हो जाती है. जैसे सपोज करो कोई बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर है, अगर वो रिजाइन कर दे तो इसका मीन्स क्या आ गया? स्टेट के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है जो ख़त्म हो जाएगी. ओके ओके. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स share the responsibility of running various government department called ministries. So council of ministers का रोल क्या है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसको रनिंग करना है ना. सो बेसिकली अ डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट कॉल्ड अ पोर्टफोलियो. मीन्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको चीफ मिनिस्टर है अलग अलग पोर्टफोलियो देता है. मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट देता है. देन जो मिनिस्टर्स हैं उसको क्या करते हैं? उसकी बेटर रनिंग के लिए काम करते हैं. लाइक PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस. ओके. सो बेसिकली अ MLA member of legislature assembly gather in विधानसभा और legislative assembly. This is called a session. सेशन मीन्स कुछ दिन का सेशन होता है, वो लगा लो 1 महीने का लगा सकती हो या 20 डेज का. अलग अलग 3 सेशंस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर. तब क्या होता है? जो ये MLA होते हैं वहाँ पे गैदर होते हैं, डिबेट करते हैं और डिफरेंट मैटर्स आस्क द डिफरेंट क्वेश्चन टू अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सपोज करो मुझे किसी से प्रॉब्लम है या किसी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, देन आई आस्क द क्वेश्चन टू रिलेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, दिस अ वर्क और पावर और वी कैन से दैट responsibility of council of ministers. Okay, understand? So next is judiciary. First is state legislature, second is executives, third number is the judiciary. The high court is the head of state judicial administration. Each high court include a chief justice and other judges that the president appoint from time to time. High court has power over subordinate court like the district and session court. Okay. So first of all, in the judiciary, the advocate general. Each state has an official called the advocate general who gives advice on legal matters and perform their legal function assigned by governor. She or he is appointed by governor and holds office during the pleasure of the governor. Means जब तक गवर्नर की मर्जी होगी वो अपने
जो सीट है उस पे रह सकता है। ओनली अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज इज एलिजिबल द फॉर द पोस्ट। ओके, the advocate general can take part in the proceeding of the state legislature but does not have the right to vote। मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पार्ट तो ले सकता है, पार्टिसिपेशन भी कर सकता है, बट उसके अंदर जब वोटिंग होती है फॉर किसी भी बिल के लिए तो उसके अंदर वोट नहीं कर सकता। सेकेंड इज सिविल सर्विसेज। सो पर्सन्स हु कम फ्रॉम सिविल सर्विसेज, the decisions of the ministers are actually executed by officers of civil services। सो हमको पता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जस्ट ऑर्डर देते हैं, हाँ भाई आपने ये करना है, बट उसको ग्राउंड लेवल के ऊपर एग्जीक्यूट कौन करता है? जो पर्सन सिविल सर्विस से निकल के आते हैं। पता है ना सिविल सर्विस क्या होता है? सभी ने जाना है ना सिविल सर्विस में। ओके, in the same way as it at the center, some officer of the IAS means Indian Administrative Service, IPS means Indian Police Service, and third is PCC, PSC, sorry, PSC means Public Service Commission, also select us certain members of officials. A chief secretary, head of the civil service in the state, secretaries in charge of various departments work under her or him, deputy secretaries under secretaries, directors and deputy director assigns them. The state is divided into administrative units called divisions, which are looked after the divisional commissioner. These in turn are divided into district administrative by district magistrate. सो बेसिकली दिस इज ए हेरारकी। हेरारकी मीन्स आपके लोअर लेवल से हायर लेवल या हायर लेवल से लोअर लेवल। सो इन द सिटी, सिटी में कौन होता है? एसडीएम, एसडीएम, और वी कैन से द तहसील। तहसील को कौन देखता है? एसडीएम। ओके, बट ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल इसको कौन देखेगा? डीएम। डीएम मीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आते हैं आपकी डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन को कौन देखेगा? डिविजनल कमिश्नर मीन्स डीसी, है ना? अंडरस्टैंड? सो दीज आर बेसिकली हायरार्की। सो इन लास्ट I want to say, I hope you all are fine and concentrating on your studies. I hope you understand all the topics. Thank you.